हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ लेते हैं और हिंदी में हम व्याकरण पढ़ लेते हैं। व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं छंद। ठीक है, पहले छंद की थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर छंद के MCQ करेंगे। चलो शुरू करते हैं। छंद क्या है, किसे कहते हैं छंद। छंद शब्द छद धातु से असुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। किससे बना है छंद। छंद शब्द छद धातु से असुन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। शब्दकोश के अनुसार छंद शब्द के निम्नानुसार अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार हम छंद के कई अर्थ निकाल सकते हैं, जैसे बांधना, नंबर 2 आच्छादित करना, नंबर 3 प्रसन्न करना, नंबर 4 फुसनाना, नंबर 5 आकांक्षा या कामना करना, नंबर 6 अक्षर या संख्या का परिणाम करना। ठीक है, आप देखिए छंद की परिभाषा। ठीक है, छंद की परिभाषा क्या है। छंद वह विशिष्ट रचना है जिसमें वर्ण और मात्राओं का संयोजन एक निश्चित लय और ताल के अनुसार होता है। ठीक है, छंद को समझने से पहले हमें उसकी परिभाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, परिभाषा को आप अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, छंद वह विशिष्ट रचना है जिसमें वर्ण और मात्राओं का संयोजन एक निश्चित लय और ताल के अनुसार होता है। यह संयोजन कविताओं में सजीवता और संगीतता का संचार करता है। ठीक है, यह वह संयोजन है जो कविता में सजीवता और संगीतता करता है, जिससे पाठक या श्रोता को एक सुखद अनुभव प्राप्त होता है। जो पाठक और श्रोता होते हैं उनको क्या होता है, अच्छा लगता है सुनने में। व्याकरण ग्रंथों में छंद की परिभाषा के लिए निम्नलिखित 2 सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं। व्याकरण ग्रंथों में छंद के लिए 2 सूत्र लिखे गए हैं। पहला सूत्र क्या है, देखिए सूत्र पहला, यद यद क्षर परिणाम हो, यत क्षर परिणाम हो तत्छंद हो, मतलब यत अक्षर परिणाम हो तद छंद हो, अर्थात ऐसी रचना जिसमें अक्षरों की मात्रा का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। मतलब ऐसी रचना है जिसमें अक्षरों की कहाँ पे कितनी मात्रा लगनी है, कहाँ पे एक मात्रा लगनी है, कहाँ पे 2 मात्रा लगनी है, कहाँ पे तगड़ मगड़ ये लगने हैं, उसका ध्यान रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं छंद। और दूसरा सूत्र क्या कहता है, देखिए जाति वृत्ताख्या मर्यादा छंद, अर्थात जातीय वृत्ति आख्या मर्यादा छंद, अर्थात ऐसी रचना जिसमें मात्राओं एवं वर्णों के मर्यादा का पालन किया जाता है उसे छंद के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, क्या बोला है, जहाँ पर मात्रा और वर्णों के मर्यादा का पालन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, छंद नाम से पुकारा जाता है। सामान्यतः यति गति तुक पात तथा चरण दल मात्राओं गण इत्यादि के नियमों को क्या कहते हैं, नियमों से युक्त रचना क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। किन में कहलाती है, यति गति तुक पात या चरण दल मात्राओं के गण में। ठीक है, छंद के भेद। ठीक है, छंद के 3 प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद है, नंबर 2 वार्णिक छंद है, नंबर 3 लयात्मक छंद है। याद रखिएगा, छंद के 3 भेद होते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, लयात्मक छंद। दोस्तों, पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद हम क्रमवाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए छंद में मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और लयात्मक छंद, इनके अंदर भी इनको डिवाइड किया गया, इनको बांटा गया है। देखिए अब मात्रिक छंद में देखिए, मात्रिक छंद में क्या आता है, देखिए इनको छंद को भी डिवाइड किया गया है 3 में, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, गत्यात्मक छंद। और मात्रिक छंद को दोबारा डिवाइड किया गया है किसमें, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, और फिर अर्धसम को भी डिवाइड किया गया है किसमें, साधारण और दंडक में। ठीक है, आगे देखिए लयात्मक को भी, जो लयात्मक है इसे भी वार्णिक को डिवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ मात्रिक और लयात्मक को डिवाइड किया गया है। लयात्मक को देखो, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, इसे भी सम, अर्धसम और विषम में बांटा गया है। अब देखिए साधारण और दंडक, इसमें भी क्या है, साधारण दंडक और मुक्तक दंडक। ठीक है, मात्रिक छंद उन छंदों को संदर्भित करता है जिन्हें प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं के अनुसार परिभाषित किया जाता है। क्या करें, मात्रिक छंद उन छंदों को संदर्भित करता है, मतलब उन छंदों को परिभाषित करता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में मात्रा को क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है,
छंद के प्रकार देखिए, इसमें कहते हैं सममात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है, मुक्तक छंद है। छंदों के प्रकार में क्या आता है, मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद है और मुक्तक छंद है। मात्रिक छंद के भी प्रकार होते हैं। देखिए सममात्रिक छंद में क्या आता है, देखिए चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। अर्ध सममात्रिक छंद में क्या आते हैं, दोहा, सोरठा, बरवा, उलाला। और विषम सममात्रिक में क्या आता है, कुंडलियाँ। कुंडलियाँ में कितने होते हैं, 6। क्या क्या होते हैं, 2 दोहा, 4 रोला। और छप्पई, छप्पई में क्या आते हैं, 4 रोला, 2 उलाला। ध्यान रखिए सममात्रिक छंद में आते हैं आपके चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका। और अर्ध सममात्रिक छंद में आते हैं दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। और विषम सममात्रिक में आते हैं आपके कुंडलियाँ 6, 2 दोहा और 4 रोला। और छप्पई में आते हैं आपके 6, 4 रोला और 2 उलाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा कुंडलिया में भी 6 आते हैं, छप्पई में भी 6 आते हैं। कुंडलिया में जो 6 आते हैं, 2 दोहा और 4 रोला आते हैं। और छप्पई में 4 रोला, 2 उलाला आते हैं। ठीक है, अब मुक्तक छंदक देखिए, मुक्तक छंदक में क्या, मुक्तक छंदक का प्रयोग कहाँ किया गया है, मुक्तक छंदक के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा मुक्तक छंदक के प्रणेता माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका उपनाम है महाप्राण। और इनकी प्रथम पुस्तक जूही की कली में मुक्तक छंदक का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब छंद के प्रकार देखिए, भारतीय साहित्य में छंद के कई प्रकार हैं। यहाँ कुछ प्रमुख छंदों का विवरण दिया गया है। आपको कुछ छंदों को पहले मैं थ्योरी के बेसिस पे समझा दे रही हूँ, ताकि जब मैं इनके उदाहरण लूँ तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए दोहा छंद का सबसे प्रचलित रूप है। जो दोहा है ये छंद का क्या है, सबसे प्रचलित रूप है। इसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें 2 पंक्तियाँ होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 13 और 11 मात्राओं का क्रम होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा 13 और 11 मात्राओं का क्रम होता है। दोहा सामान्यतः पहली पंक्ति में आपकी 13 मात्राएं होंगी और दूसरी पंक्ति में आपकी 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, दोहा सामान्यतः नीति, भक्ति और श्रृंगार रस को अभिव्यक्त करता है। जो दोहा होता है वो नीति, भक्ति और श्रृंगार रस को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, अब चौपाई देखिए, चौपाई छंद 4 पंक्तियों का होता है। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में क्या होती है, प्रत्येक पंक्ति में कितनी होती है, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का प्रयोग तुलसीदास ने रामचरितमानस में व्यापक रूप से हुआ है। ठीक है, चौपाई का प्रयोग कहाँ हुआ है, तुलसीदास के रामचरितमानस में व्यापक रूप में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए सोराठा। सोराठा छंद में 2 पंक्तियाँ होती हैं। सोराठा छंद में क्या होती है, 2 पंक्तियाँ होती हैं, लेकिन इसका क्रम दोहा से उल्टा होता है। ध्यान रखिए, दोहा में क्या होता है, पहली पंक्ति में 13 होती है, दूसरी में 11 होती है। और सोराठा उसका बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। उसमें क्या होती है, पहली पंक्ति में 11 होती है और दूसरी में 13 होती है। सोराठा छंद में प्रेम और भक्ति की भावना को सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। सोराठा क्या करता है, प्रेम और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। ठीक है, रोला। रोला देखिए, रोला छंद में प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। जब आपको अभी मैं उदाहरण देकर समझाऊंगी तो तब आपके समझ में आएगा कि प्रत्येक पंक्ति में क्या होती है, इसकी 24 मात्राएं होती है। यह छंद विशेष रूप से वीर और श्रृंगार रस की कविता में प्रयोग किया जाता है। जो रोला होता है दोस्तों, वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से वीर और श्रृंगार रस की कविता में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप इनको देखिए कि कहाँ पे कितनी पंक्तियाँ लगती हैं, कहाँ पे कितनी पंक्तियों का प्रयोग हुआ है और किसका प्रयोग कहाँ पे किया गया है। बाकी उदाहरण देख के हम अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।